गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। बेटा हम लोग आज हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 4 जो है उसको रीड करेंगे। ओके, चैप्टर 4 है आपका संगति का फल। संगति का फल इसका मतलब होता है बुरी संगति। अगर हम बुरी संगत में रहते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे व्यवहार पर पड़ता ही पड़ता है, इसलिए हमें बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। ओके। कुसुम, जरा सुनते हो, गगन आजकल बुरे लड़कों की संगति में पड़ गया है। संगति मीन्स साथ रहना। जो गगन है वो आजकल किसी बुरे लड़कों के साथ रहने लगा है। प्रेमनाथ, आपको कैसे पता चला कि वह कुसंगति में पड़ गया है? जो प्रेमनाथ है वो कुसुम से कहता है कि आपको कैसे मालूम कि जो गगन है वो बुरी संगति में पड़ गया है? कुसुम, कल उसके सहपाठियों ने मुझे बताया था। सहपाठियों मीन्स होता है साथ पढ़ने वाला। जो कुसुम है वो प्रेमनाथ से कहती है कि गगन के कुछ दोस्त जो साथ में पढ़ते थे उन्होंने मुझे कल बताया। प्रेमनाथ, क्या बुरे लड़कों की संगति में? इससे तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं उससे बात करूँगा। जो प्रेमनाथ है वो कहता है कि क्या वो बुरे लड़कों की संगति में पड़ गया है, इससे तो उसका जीवन जो है नष्ट हो जाएगा। नष्ट मीन्स ख़त्म, उसका जीवन ख़त्म हो जाएगा। मैं उससे बात करूँगा। कुसुम, वह किसी की सुनता ही कहाँ है। कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे समस्या का समाधान भी हो जाए और उसे बुरा भी ना लगे। कुसुम कहती है कि वो किसी की बात सुनता ही कहाँ है। कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे कि समस्या का समाधान भी हो जाए और उसे बुरा भी ना लगे। मतलब अपनी आप बात भी समझा दीजिए उसको और उसको बुरा भी ना लगे। प्रेमनाथ सोच विचार में डूब जाते हैं। इसी बीच उनका मित्र पंकज आ जाता है। बातों में प्रेमनाथ अपने मित्र को अपनी समस्या बताता है। प्रेमनाथ जी जो थे वो सोच विचार में डूबे रहते हैं। उसी बीच उनका मित्र पंकज आ जाता है। बातों में जब प्रेमनाथ ने अपने मित्र को अपनी समस्या यानी अपनी परेशानी बताई, प्रेमनाथ की समस्या सुनकर पंकज उनसे कुछ कहता है। जब प्रेमनाथ जी ने पंकज को अपनी समस्या अपनी परेशानी बताई तो जब पंकज उनकी बातों को सुन लेता है तो पंकज उनसे कुछ कहता है। क्या कहते हैं? पंकज, अरे प्रेम, बस इतनी सी बात से घबरा गए। घबराओ मत, इस समस्या के समाधान के लिए मेरे पास एक योजना है। पंकज जो है वो प्रेमनाथ से कहता है, अरे प्रेम, बस इतनी सी बात से आप घबरा गए हैं, घबराओ मत। मैं इस समस्या का समाधान मेरे पास है। यानी इस समस्या के समाधान की एक योजना जो है वो मेरे पास है। योजना मीन्स होता है किसी कार्य करने की रूपरेखा। प्रेमनाथ, शीघ्र बताओ मित्र, जब से मैंने जाना है कि गगन कुसंगति में पड़ गया है, मुझे इसी बात की चिंता सता रही है कि भगवान जाने अब क्या होगा गगन का। प्रेमनाथ है वो अपने मित्र से कहता है कि मित्र जल्दी बताओ, शीघ्र बताओ, जब से मैंने जाना है कि गगन बुरी संगति में पड़ गया है, मुझे इसी बात की चिंता हमेशा सताती रहती है कि भगवान जाने अब उसका क्या होगा। मतलब किसका क्या होगा? गगन का। पंकज कहता है, अब चिंता छोड़ो और गगन को बुलाओ। जो पंकज है वो कहते हैं कि अब चिंता मत करो, तुम गगन को मेरे पास बुलाओ। प्रेमनाथ गगन को बुलाते हैं। वह कमरे में प्रवेश करता है। जो प्रेमनाथ जी हैं वो गगन को बुलाते हैं और
जब गगन को जब बुलाते हैं कमरे में, तो गगन कमरे में प्रवेश करता है, अंदर जाता है। गगन कहता है, जी पिताजी आपने मुझे बुलाया। गगन कहता है अपने पिताजी से कि आपने मुझे बुलाया। प्रेमनाथ, हाँ हाँ इनसे मिलो, ये हैं मेरे बचपन के मित्र पंकज वर्मा, इन्हें तुमसे कुछ काम है। प्रेमनाथ कहता है गगन से कि आप इनसे मिलो, ये मेरे बचपन के मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं, इनका नाम पंकज वर्मा है, इनको तुमसे कुछ काम है। गगन कहता है, नमस्ते अंकल जी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जो गगन है वो अंकल को, जो पंकज हैं उनको नमस्ते कहता है, अंकल नमस्ते, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। पंकज जो है वो गगन से कहते हैं, बेटा ये रुपए लो और बाज़ार से जाकर 1 किलो अच्छे सेब खरीद कर ले आओ। हाँ, एक ख़राब सेब भी अवश्य लेकर आना। जो पंकज हैं वो गगन से कहते हैं कि बेटा ये रुपए लो और बाज़ार चले जाओ और बाज़ार से 1 किलो अच्छे सेब खरीद कर ले आना और एक ख़राब सेब अवश्य लेकर आना। ओके बेटा, ये हम इतनी स्टोरी आपको हमने आज एक्सप्लेन कर दी है। इसका अगला पार्ट जो है वो हम आपको कल एक्सप्लेन करके बताएंगे। ओके बेटा, आपका होमवर्क है जो ये आपका यहाँ पे हार्ड वर्ड दिए कठिन शब्द, इसको आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। कुसंगति, सहपाठियों, योजना, इंतजार, प्रयास, क्षमा, स्वयं। ठीक है, तो ये आपको जो कठिन शब्द हैं इसको अपनी क्लास वर्क कॉपी में आपको करना है। कुसंगति, सहपाठियों, योजना, इंतजार, प्रयास, क्षमा, स्वयं। और कोई भी इसमें से आपको हार्ड वर्ड नहीं करना, केवल जो आपके यहाँ पे कठिन शब्द दिए हुए बेटा, केवल आपको अपनी इसको लिटरेचर कॉपी में करना है। और जो मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया उसको आपको अपने से एक बार फिर से रीड करके समझना है। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।